पाक के 2 कमांड सेंटर तबाह किए गए। आईएएफ चीफ ने यह भी जानकारी दी है, पाकिस्तान के 6 रडार उड़ा दिए गए। दुश्मन का विमान बॉर्डर के करीब नहीं आ पाया। पाकिस्तानी जेट को हैंगर में ही मार गिराया गया। ये बड़ी बात है, पाकिस्तानी जेट को हैंगर में ही मार गिराया गया था, ये भी बताया गया है। और हमारे साथ बहल सर जुड़े हुए हैं। बहल सर, ये बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम से किस तरीके से तुर्की और चीन की मिसाइल और ड्रोन को भी तबाह किया गया था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ बड़ी जानकारी ये भी बताई गई है कि हैंगर में ही जेट को तबाह किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो मार्को रूबियो ने कल कहा था कि भारत का उन्होंने डायरेक्ट ट्रंप का इसमें कनेक्शन था या अमेरिका का कनेक्शन था लड़ाई रुकवाने में, अब बहुत क्लियर हो गया है हमारे एयर चीफ के मैसेज से कि हमने किसी के दबाव में ये सीज फायर नहीं किया। दूसरी चीज, जो ऑफेंसिव रोल में इन्होंने बोला है हमारे चीफ ने कि एक AEWC, आपको AEWC होता है एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडार लगा होता है, ये बहुत दूर तक अंदर देख सकता है और इसकी वजह से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी थी। हमने उसको मार गिराया 300 किलोमीटर पे, यानी कि 5 फाइटर अलग है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो उनका जहाज है उसको भी उड़ा दिया और फिर भुलारी में हमने दूसरा उड़ाया। यानी कि ये ना केवल ये 5-6 जहाज एक उड़ाया हमने भुलारी के अंदर और 2 F-16 और मारे हमने ग्राउंड के अंदर जो रिपेयर पे थे। आप टोटल गिनिए तो इसी से कम 9 जहाज तो हमने पाकिस्तान के उड़ा दिए। दूसरा, उनके 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 6 रेडार और जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो 2 हमारे आधुनिक इंडिजिनियस सिस्टम है। एक था आकाश, जिसको आर्मीनिया ने खरीदा है 15 यूनिट $350 मिलियन, $720 मिलियन पे, और साथ में जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, और दूसरा बराक 8 जो इजराइल के साथ मिलके हम भारत में बना रहे हैं, इन्होंने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। फिर काउंटर यूएवी सिस्टम यानी कि काउंटर ड्रोन सिस्टम जो भारत में बनते हैं, और वो वालों ने भी जो छोटे क्वाडकॉप्टर्स या दूसरे ड्रोन जो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम थे उनको भी कई जगह पे हताहत किया। यानी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारागार साबित हुआ कि उनका एक भी जो जहाज या ड्रोन या कोई मिसाइल हमारे भारत में आके अंदर नहीं लग सकी। ये बहुत बड़ा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है बहल सर, कहना चाहता हूँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमने डर का माहौल क्रिएट कर दिया था, हमने खौफ पैदा कर दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कि वो उड़ भी ना पाए और उड़े भी नहीं। बिल्कुल। हमने सर इस पूरे हमले में ये बात भी दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान का एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है और हम अपने फिक्स किए गए टारगेट को अचीव कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। वाइस वर्सा पाकिस्तान ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित है। पांडे सर, अब सवाल कुल मिलाकर एक ये चीज है, जो बात थोड़ी देर पहले हमने कही थी कि हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कोई दबाव नहीं था सीज फायर का, और जिस तरीके से ट्रंप या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह क्लेम किया जा रहा है। पांडे सर, ट्रंप ने भी कहा था कि 4 से 5 विमान मारे गए हैं इस युद्ध में, और अब हमारी वायुसेना की तरफ से कहा गया कि 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए गए। तो एक सिमिलरिटी दिखती है। और दूसरा यह कि ट्रंप ने यह भी तो कहा था कि ट्रेड को लेकर मैंने चेतावनी दी और उसके बाद दोनों अग्री हुए। कौन सी चेतावनी दी? आज अमेरिका के साथ हम ट्रेड वॉर कर ही रहे हैं, टैरिफ वॉर तो हमारा चल ही रहा है, तो ये कौन सी चेतावनी थी जिसको देकर उन्होंने ये युद्ध विराम कराया था? देखिए, मजेदार चीज है कि जो ट्रेड डील का जिक्र उन्होंने किया पहले अपने स्टेटमेंट, जो ट्वीट आया था कि मैंने कर दिखाया और टाइप का, और पूरे विश्व में हल्ला मचाने की कोशिश की कि वो शांति के दूत हैं। दुखद ये है कि पूरे वार्ता में, पूरे कार्य जितना भी जो एक्टिविटीज हुई उसमें ट्रम्प का कॉल तो आया ही नहीं था। ये तो डीजी अमोस के लेवल बात हुई पाकिस्तान और इंडिया के, और दूसरा अमेरिका से कॉल आया तो उनके प्रेसिडेंट का था। अब बात रही कि जो उन्होंने कहा ट्रेड डील कौन सी हुई थी? जब ऑप सिंधु चल रहा था उस समय तो कोई अमेरिका और या भारत और अमेरिका के बीच में या पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई ट्रेड डील हो रही हो, ऐसा तो कोई बात थी नहीं। और ट्रेड अभी भी कोई कुछ नहीं हो पाई है। वो जो बात चल रही है ट्रेड डील की, वो भी उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि ट्रंप जो डिप्लोमेसी के अंतर्गत, जिसको कि कोई मीडिया के लोग कह रहे हैं कि टैरिफ टेररिज्म,
को के अंतर्गत वो जो एक धमकी दे रहे हैं, तो वो ट्रेड डील कहाँ गई जो उन्होंने बोला था? तो इनका जो कथन था निश्चित रूप से वो केवल एक भ्रामक कथन था और झूठ से परिपूर्ण था, क्योंकि सच्चाई उसमें एक भी नहीं थी। जहाज की संख्या लीजिए, ट्रेड डील की बात करिए, या उन्होंने कॉल किया हो, वो ऐसा कहीं नहीं, तो उसमें कहीं सच्चाई थी नहीं। साथ में अब जिस प्रकार से वो टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं और भारत को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत कभी दबाव में नहीं रहा। जब हम आक्रामक कंडीशन में, जब हम प्रेशर में थे, हमने वो माहौल खड़ा किया कि S-400 की रेंज को देखकर पाकिस्तान के जहाज ने उड़ने से मना कर दिया। बिल्कुल। और एक एक करके ट्रंप के जो झूठे बयान थे उनकी सच्चाई भी सामने आ रही है। भारत के जो आधिकारिक बयान है वो भी उसको आईना दिखा रहे हैं।